दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपके स्टेट रैंक और आपके कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग जो है बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यूपी में बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल कितनी सीटें हैं, ठीक ना। कैटेगरी, हर कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। तो देखिए ओवरऑल टोटल सीट की बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में तो यहाँ पर लगभग दोस्तों 8,500 के आसपास है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 4,000 सीटें रिजर्व हैं, ठीक ना। ओवरऑल इतना सीटें जो है लगभग रिजर्व है, क्योंकि जनरल के स्टूडेंट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और ओबीसी के लिए लगभग 2,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 700, एससी के लिए 1500 और एसटी के लिए लगभग जो है 200 तक सीटें रिजर्व हैं। अब कितने रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको जो है ना आपके वेटेज रैंक के अकॉर्डिंग बताता हूं। वेटेज रैंक का मतलब कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दो रैंक आएगा, एक तो आपका स्टेट रैंक आएगा और दूसरा आएगा दोस्तों आपका जो है कैटेगरी रैंक। तो जनरल का तो कोई सब कैटेगरी होता नहीं है, जनरल तो जनरल में ही आते हैं। हाँ ईडब्ल्यूएस होता है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं जनरल की बात कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर वहां पर आपका स्टेट रैंक से जो है ना एग्जैक्ट आपको नहीं पता लग पाएगा, लेकिन जनरल वालों को मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इनका कोई सब कैटेगरी है नहीं। ओबीसी को तो पता चल ही जाएगा। तो देखिए जनरल का क्या है ना, देखिए स्टेट रैंक में क्या है कि सारे कैटेगरी के मिक्स रैंक जारी किए जाते हैं। अब गए 4,000 सीटें है गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में, ठीक ना। 4,000 सीटें रिजर्व है जनरल के लिए। अब दोस्तों जो आपका स्टेट रैंक आएगा ना उसमें सारा मिक्स होगा, मतलब ओबीसी भी होगा, ईडब्ल्यूएस भी होगा, एससी भी होगा और एसटी भी होगा। तो मिक्स रैंक जो होता है वो आपका स्टेट रैंक आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर आपका 8,000 रैंक भी आ जाता है ना जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, तो आपको जो है मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के यहाँ पर 90% चांस है। अब आप कहेंगे कि 4,000 सीटें रिजर्व है पर 8,000 पर कैसे मिल रहा है, ये तो डबल रैंक हो गया। 4,000 रैंक आना चाहिए तभी तो मिलेगा ना। तो यहाँ पर मैं स्टेट रैंक बता रहा हूँ मिक्स, जिसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लगभग 4,500 सीटें रिजर्व है। तो उनका मिक्स अगर देखा जाए तो आपका 8,000, 8,500, 9,000 तक रैंक आ रहा है जनरल का स्टेट रैंक, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि इसको आप इसमें से आप 4,500 लगभग 4,000 घटा दीजिए ना, क्योंकि मिक्स वाला भी तो है, इसको तो घटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये आपको पता लग गया जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगभग मैक्सिमम 9,000, 10,000 भी आप मान लीजिए, क्योंकि इनको घटा दीजिएगा। ओके गाइस, लगभग 4,500 सीटें। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो डीएलएड करने में लग जाते हैं, कुछ स्टूडेंट का अदर कोर्सेज में एडमिशन हो जाता है, कुछ स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट का कॉलेज दूर मिलने की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का तो एडमिशन जो है नहीं हो पाता है किसी रीजन की वजह से। तो इसलिए रैंक मैं ओवरऑल 9,000 लगभग बता रहा हूँ जनरल का, इनको घटाकर स्टेट रैंक। अब ओबीसी का बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ओबीसी का क्या है कि अगर आपका मैक्सिमम रैंक मान लीजिए यहाँ पर जो है 8,000 आ गया है, ठीक ना। अब आप कहेंगे कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो देखिए आप अपना स्टेट रैंक मत देखिएगा, मैक्सिमम रैंक मत देखिएगा, आप अपना ओबीसी कैटेगरी रैंक देखिएगा। तो ओबीसी कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। जैसे 2,000 सीटें गवर्नमेंट एड कॉलेज में रिजर्व है और आपका अगर ओबीसी कैटेगरी रैंक लगभग दोस्तों 2,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 या 2,200 तक आता है तो आपका हो जाएगा। मतलब ओबीसी से कैटेगरी रैंक आता है तो, क्योंकि इतनी सीटें रिजर्व है तो जो कैटेगरी रैंक जारी किया जाता है ना वो सीट के अकॉर्डिंग आपके कैटेगरी के ही केवल स्टूडेंट का रैंक जारी किया जाता है कैटेगरी में। तो ओबीसी से मान लीजिए आपका 2,000 रैंक आता है तो 2,000 स्टूडेंट है और 2,000 सीटें रिजर्व है, तो ऐसे में आपको मिल जाएगा रैंक के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम 2,200, 2,300 पर भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी एनसीएल वाला। ओके गाइस, कुछ स्टूडेंट का मिस्टेक होता है फॉर्म में, इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम 2,200 से 2,500 मान लीजिए। ओके गाइस, यहाँ पर मैं कैटेगरी रैंक बताया ओबीसी से। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मैक्सिमम आपका ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी रैंक 700, 800, 900 आ रहा है तो हो जाएगा। एससी की बात करें तो एससी में अगर आप देखा जाए तो 1,500 से 1,600 तक का आपका रैंक आता है कैटेगरी रैंक एससी से, तो आपका हो जाएगा, ठीक ना। 2 रैंक आएगा। बाकी अगर ओवरऑल रैंक मैं आपको बताऊं ओबीसी से, तो ओबीसी का जो ओवरऑल रैंक है ये 15,000 तक आता है तो आपका हो जाएगा, ठीक ना, 15,000 तक भी। ईडब्ल्यूएस का मैं बता दिया हूँ वही 15-16,000 जाता है ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल से आपको एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा। एससी की बात करें तो एससी का लगभग यहाँ पर आपका जो है 25,000 से लगभग 30,000 तक भी आपका रैंक आता है ओवरऑल।
तो आपका हो जाएगा। एसटी का यहाँ पर 40 से यहाँ पर मैं 50,000 तक बता रहा हूँ। बाकी कैटेगरी रैंक को तो आपको पता लग ही जाएगा, 200 से 250 तक आ रहा है आपका एसटी कैटेगरी से, तो आपका हो जाएगा। बाकी सीटें जो है ये फिजिकली हैंडीकैप और भी अदर मतलब अदर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है। तो आपको ओवरऑल पता लग गया होगा।